भारतमाला परियोजना में हमारी जमीन जो अधिग्रहण की गई थी, क्या बोल करके लिया गया? कुछ बोला ही नहीं गया था, कुछ बताया ही नहीं गया। चोरी से आकर के उन्होंने अपने चोरी चकारी नहीं, गुंडागर्दी लोगों के द्वारा गुंडागर्दी शासन के द्वारा। और मैं 7 साल से चक्कर लगा रहा हूँ यहाँ, हो जाएगा 7 साल से घूम रहा हूँ, आज तक नहीं हुआ है मेरा काम। इनके पास जब भी जाओ बस आप 15 दिन के बाद आइए, 15 दिन के बाद आइए। हम सभी जगह गए, कलेक्टर के मैडम के पास गए। मैं ये कहना मैं चाह रही हूँ मैडम, हम अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो बिस्तर पर है, उनको छोड़ गए हैं। हम रोड पर धूप में खड़े, चिलचिलाती धूप में खड़े, और सारे अधिकारी चाहे वो सीएम हो, चाहे पटवारी हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे कलेक्टर हो, सब एसी में बैठे हुए हैं। छीना झपटी करके ले लिए हैं उन्होंने हमारी जमीन। जैसे गुंडा कर लेता है कब्जा, माफिया दिखाता है ना पिक्चरों में, बिल्कुल वैसे ही कब्जा कर लिया है हम। इस वक्त हम दुर्ग के मेन चौराहे पर खड़े हुए हैं, जहां पर अपनी मांगों को लेकर के हनौद और आरंग के लोग यहां पर मौजूद हैं। यहां पर हम बताना चाहेंगे कि प्रशासन कई बार ऐसे कार्य कर देती है जिससे गरीब तबके के लोगों का काफी नुकसान हो जाता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिला जब भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आने वाले कई लोगों की भूमि का सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। पिछले 7 साल पहले भूमि का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन ये पिछले 7 सालों से अपनी मांगों को लेकर के प्रशासन के समक्ष गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज शायद सरकार तक नहीं पहुँच पाई है और अभी तक इन प्रभावित लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। आइए यहाँ पर मौजूद लोगों से जानते हैं कि किस तरीके से वो अपनी बात प्रशासन तक पहुँचाना चाहते हैं और कितने लोग फिलहाल भारतमाला परियोजना में भूमि जिनकी अधिग्रहण की गई है वे प्रभावित हैं। बताएंगे आप कहाँ से आई हैं? मैं रिसाली से आई हूँ। भारतमाला परियोजना में हमारी जमीन जो अधिग्रहण की गई थी। कितनी जमीन अधिग्रहण की गई है? मेरी 2400 स्क्वायर फीट है। क्या बोल करके लिया गया? कुछ बोला ही नहीं गया था, कुछ बताया ही नहीं गया था। मतलब चोरी से आकर के उन्होंने अपने गुंडागर्दी से या चोरी चकारी नहीं, गुंडागर्दी एकदम किन लोगों के द्वारा गुंडागर्दी? शासन के द्वारा, शासन के द्वारा किया गया है। और हमको कोई जानकारी नहीं दी गई है कि हमारा जमीन अधिग्रहण किया गया है। जब मुझे पैसे की जरूरत पड़ी, हमको तो पता नहीं थी कि हमारी आपको इस बात की जानकारी नहीं थी? कहीं ना कहीं जब पैसे की जरूरत पड़ी, हाँ, तो मैं उस जमीन को बेचने गई। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया, मेरे बच्चे की कॉलेज की फीस भरनी थी, तब मैं उस जमीन को बेचने गई। पति बिस्तर में है, बच्चे की कॉलेज की फीस भरनी है मुझे। तो जब मैं पटवारी के पास गई तो आपका जमीन नहीं बेच सकते, आप अधिग्रहण पर चला गया है। अधिग्रहण पर चला गया है तो एसडीएम ऑफिस, पटवारी ऑफिस, कलेक्टर के पास, जन दर्शन, सब जगह से हम आ गए, लेकिन कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। उस वक्त आपको जानकारी हुई कि आपकी भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। लगभग उस वक्त की यदि हम बात करें तो कितनी कीमत रही होगी? उस समय 10 लाख है, लेकिन आज के डेट में वो 40 लाख है। अभी तक आपकी भूमि नहीं मिली जिसकी मांग को लेकर के आप यहाँ पर बैठे? नहीं, मुआवजा नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। सब जगह हम थक हार के, चाहे सीएम के पास हो, चाहे हम नितिन गडकरी को भी लेटर लिखे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को भी लेटर लिखे हैं, वहां तक तो पहुंच नहीं पाए हैं, है ना। वहां भी लेटर, लेकिन वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिला है। यहाँ विष्णु देव साई जी के पास गए हैं तो वो पावती दे दिए गए हैं, वहाँ फोन कर लीजिए, फोन करो तो आपका काम प्रगति पर है, बस यही जवाब आता है। लेकिन 7 साल में कुछ भी हमको एक पैसा भी मुआवजा या जानकारी नहीं मिली है। बच्चे की कॉलेज की फीस इस साल मैं उधारी लेके भर, लेकिन अगले साल कहाँ भरूं? हर साल मुझे कौन देगा मैडम, बताइए। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि जो प्रशासन द्वारा बनाया गया नियम है उनका वो पालन खुद करे। हमारी जमीनों पर काम न चलाए। नहीं, काम चलेगा बोलते हैं सरकारी अधिकारी, बोलते काम चलेगा, सीधे दादागिरी है। छीना झपटी करके ले लिए हैं उन्होंने हमारी जमीन। जैसे गुंडा कर लेता है कब्जा, माफिया दिखाता है ना पिक्चरों में, बिल्कुल वैसे ही कब्जा कर लिया है हम। जैसा कि मैडम ने अभी बताया कि गुंडागर्दी करके चोरी से उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया, आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है मैडम। 7 साल से। आप कहाँ से आई हैं? बोरसी। हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। हमको कोई नोटिस नहीं दिया गया कि हमारी जमीन अधिग्रहण में गई है। हमारे उसमें काम 3 बार जा करके रुकवाया गया हमारी तरफ से, 3 बार काम चालू करा लिया गया। आपकी कितनी भूमि है? हमारी छोटी का टुकड़ा है, हमारा वर्ग मीटर में टुकड़ा आ रहा है। तो जब हमारा वर्ग मीटर में टुकड़ा है तो हमको जो मुआवजा है वो वर्ग मीटर में मिलना चाहिए, उसको हेक्टेयर में क्यों चेंज किया गया? तब प्रशासन से कहीं ना कहीं आप मांग कर रही हैं कि जिस तरीके से आपकी भूमि का अधिग्रहण हुआ है उसका मुआवजा जो है वो जल्द से जल्द मिले। उचित मुआवजा हमको जल्द से जल्द मिलना चाहिए। मौजूद लोग जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया, उनका कहना है कि बलपूर्वक दादागिरी दिखा करके प्रशासन के आदमी वहां पहुंचते हैं और उनकी जमीन को चोरी छुपे अपने हक में ले लेते हैं। मुआवजे की बात की जाती है, लेकिन मुआवजा 7 साल बीत जाने के बाद भी नहीं पहुंच पाया उन तक। यहाँ पर काफी सारे लोग बैठे हैं, आइए उनसे जानते हैं। और कुछ लोग हैं, किस तरीके की बातें वो बताते हैं। मैडम, मेरा नाम सीमा खजूर है। मेरी भी जमीन भारतमाला परियोजना में गई है। कितनी जमीन है आपकी? मेरी 3000 स्क्वायर फीट है मैडम। जब वो जमीन का अधिग्रहण कर रहे थे, जमीन चोरी छुपे या गुंडागर्दी करके ले रहे थे, उस वक्त आपने आवाज उठाई? जी मैडम, हम तो 7 वर्षों से हम परेशान हैं, हम तो बार बार आ रहे हैं ऑफिस, आ रहे हैं। 7 सालों में आपने किन किन दफ्तरों, किन किन अधिकारियों के चक्कर मेरे तहसील ऑफिस तो कितने बार आए हैं, कलेक्टर मैडम के पास। अभी लास्ट मंथ ही अब आए थे तो मैडम, कलेक्टर मैडम ने हमने ये आश्वासन दिया था कि मैं 15 दिनों के बाद आप लोगों को कुछ सूचना दूंगी, जो वहाँ पे स्पॉट ऑन द स्पॉट जाके किसी अधिकारी को भेजूंगी और आप लोगों को कुछ सही
डिसीजन दूंगी करके बोली, पर मैडम नहीं आई, कोई भी शासन का आदमी नहीं आया मैडम। सिर्फ बातें कही गई लेकिन कोई डेट पे डेट, बस इनके पास जब भी जाओ बस आप 15 दिन के बाद आइए, 15 दिन के बाद आइए। हम सभी जगह गए, कलेक्टर के मैडम के पास गए, मंत्री जी के पास गए, सभी जगह जा जाके सब जगह परेशान है। अब तो ये नौबत आ गई है मैडम, तो ये तो कुछ कर नहीं रहे हैं, हमें ही अपनी जमीन पे जाके काम रुकवाना पड़ रहा है, ऐसी नौबत आ गई। अब हमारे पास कुछ अच्छा, वहाँ पर काम चालू है ना? काम चालू मैडम, बहुत जोरों से काम चालू है। अब आप भी बताइए हम क्या कर सकते हैं, शासन प्रशासन तो कुछ नहीं कर रहा है, तो बताइए आज हम औरतों को ही रोड में आना पड़ा। घर में जो औरतें घर संभाल रही है, आज हमको देश भी संभालना पड़ेगा लग रहा है ना। अब बताइए मैडम। मैं पुष्पा साहू रिशाली से हूँ। मेरा भी जमीन भारत माला परियोजना में ही निकला है। मेरा 2200 स्क्वायर फीट है और सरकार की तरफ से अभी तक ऐसे कोई भी कागज, कोई भी कार्यवाही कुछ भी हुआ है उसका हम लोग को कोई भी एक कागज भी नहीं मिला है, न मुआवजा भी नहीं मिला है। अभी आप क्या चाह रहे हैं? अब अभी ये आपने धरना प्रदर्शन किया, आगे किस तरीके की रणनीति रहेगी? अभी हम लोग तो आज पहले बार धरना प्रदर्शन किए हैं। अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती, हम लोग को मुआवजा नहीं देती, तो आगे ऐसा ही धरना प्रदर्शन चलते रहेगा और भूख हड़ताल करेंगे और आत्मदाह भी करेंगे। जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना मैं चाह रही हूँ मैडम, हम अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो बिस्तर पर हैं, उनको छोड़ गए हैं। हम रोड पर धूप में खड़े, चिलचिलाती धूप में खड़े, और सारे अधिकारी चाहे वो सीएम हो, चाहे पटवारी हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे कलेक्टर हो, सब एसी में बैठे हुए हैं। हम अपने घर परिवार सब छोड़ के अपने जरूरत के, अपने हक के चीज के लिए आए हैं। उनको हमें 7 साल पहले जो चीज दे देनी चाहिए थी, आज 7 साल बाद हमको यहाँ रोड से लेना पड़ रहा है। मेरे मम्मी का नाम से 80 डिसमिल जमीन निकल रहा है, ठीक है। उसका 7 साल हो गया है, आज तक जैसे इन लोगों का तो राजपत्र में नाम आ गया है, कितना जमीन निकल रहा है, ये लिख रहा है, ठीक है। मेरा आज तक राजपत्र में अवार्ड भी नहीं बना है, ना राजपत्र में नाम भी नहीं आया है। 7 साल हो गए और मैं 7 साल से चक्कर लगा रहा हूँ यहाँ, हो जाएगा 7 साल से घूम रहा हूँ, आज तक नहीं हुआ है मेरा काम। अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा मुआवजा अवार्ड बनाकर मेरे को मुआवजा दिया है। इवन ये तक प्रॉब्लम आया था पिछले साल भी, और इस साल जब मैं अपने खेतों में फसल लगा रहा था, धान की बुआई कर रहा था, तो उसको भी लगाने नहीं दिया जा रहा प्रशासन के। आपकी भूमि भी बलपूर्वक ही ली गई। हाँ। भारत माला परियोजना से प्रभावित यहाँ पर बोरी, धनौदा, ग्राम पुरई और न जाने कहाँ के लोग हैं, प्रभावित लोग हैं, जो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रशासन तक अपनी आवाज पहुँचाना चाह रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 7 सालों से वे अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचाते आ रहे हैं। उनका कहना है कि काफी छल पूर्वक और बल पूर्वक उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया है। किसी की 22 डिसमिल जमीन है, किसी की 2000 स्क्वायर फीट है। जैसा कि आपने सुना कि काफी सारे लोगों ने अपनी अपनी जमीनों का बताया और तब से लेकर आज तक की कीमत भी बताया। किस तरीके से महिलाएं परेशान हैं। महिलाओं का कहना है कि आज जो महिलाएं घर में बच्चों की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना और खाना बनाने का कार्य करती थी, आज उन्हें अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा है। लेकिन फिर भी प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं आया है। उनका कहना है कि पिछले 7 सालों से वो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास अपनी शिकायत को लेकर के ना पहुंची हो, लेकिन हर बार उन्हें तारीख पे तारीख मिलती आ रही है। अब यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन करेंगी और धरना प्रदर्शन करने के बाद जिला मुख्यालय तक जाएंगी और जिला मुख्यालय में अपनी मांगों का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपेंगी। कितना असर इनका होता है, इनके ज्ञापन को कितने गंभीरता से लिया जाता है और मुआवजे के तौर पर किस तरीके की राशि प्रभावित लोगों के लिए तय की जाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।